हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 451 पीआरटी भर्ती और 2648 पीआरटी भर्तियों के बारे में। तो दोनों की दोनों भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे रुकी हुई है, जो वर्तमान में आपकी चली हुई है। साथ ही आपकी 2018 जो टीटी-बीएस की भर्ती प्रक्रिया वो भी अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो इसी के संबंध में जो बीएड टीटी परिषद संघ के जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे शिक्षा मंत्री के आवास पे धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही शिक्षा मंत्री के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया और साथ ही उनको वार्ता के लिए शुक्रवार को यहाँ पे बुलाया गया है। उनकी जो मांग है वो उसको आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश में आपकी 2648 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया वो रुकी हुई है और 451 वाली भर्ती प्रक्रिया भी इसी प्रकरण पे रुकी हुई है कि एनआईओएस डीएलएड व्यक्ति को इसमें शामिल करना है या नहीं करना है। तो इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला आना है वो आपका 31 जनवरी को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डेट रखी है। उस दिन यहाँ पे फैसला हो जाएगा। उस दिन भी अगर यहाँ पे कार्रवाई अच्छे से नहीं हुई तो डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो मैटर है वो आप सभी जानते हैं। साथ ही यहाँ पे जो बीएड टीटी प्रसिद्ध उनके द्वारा कहा गया है कि 5 सालों से लंबित प्राथमिक शिक्षक भर्ती को फिर से शुरू करवाने की मांग को लेकर बीएड टीटी प्रसिद्धों ने शिक्षा मंत्री के आवास पर बाहर धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं ने कहा कि यह शिक्षा मंत्री से मिलने उनके आवास गए थे, लेकिन वह आवास पर नहीं मिले, जिसके बाद वह लोग वहां से धरने पर बैठ गए। बुधवार को अलग अलग जनपदों से आए बीएड टीटी प्रशिक्षुओं ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि ने परिचित बेरोजगारों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने उन्हें शुक्रवार को वार्ता के लिए अपने आवास पर आमंत्रित किया है। लोहागढ़ चंपावत से पहुंचे बीएड परिषद कमल पाठक ने कहा कि विभाग 5 सालों से सहायक अध्यापक भर्ती के पदों को भरने के लिए 3 विज्ञप्तियां जारी कर चुका है, मगर अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। यहाँ पे समस्त कार्यकर्ता उस टाइम पे यहाँ पे मौजूद थे। तो आप सभी जानते हैं 451 वाली भर्ती, 2648 वाली भर्ती और 2018 में आपकी जो टीटी भर्ती आई थी टीटी बेस पे, वो भी अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो इस पे पूरा मामला लंबित पड़ा है। तो काफी जो बेरोजगार है वो प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री के द्वारा शुक्रवार को उनको यहाँ पे अपने आवास पे बुलाया गया। उसके बाद उनका प्रकरण जानने के बाद भर्ती प्रक्रिया में कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शासन और जो शिक्षा विभाग है उनके द्वारा कहा गया है कि न्याय विभाग से परामर्श मांगने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। उनके द्वारा शिक्षा विभाग और शासन को यही कहा गया है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है 31 जनवरी को, तब तक हम भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे। साथ ही 451 वाली भर्ती भी अभी पेंडिंग रहेगी जब तक फैसला पूर्ण तो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों भर्तियों में 451 में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवेदन किया था। तो उसी के संबंध में जब तक हाई कोर्ट का क्लियर अपडेट या क्लियर जजमेंट नहीं आता है कि इनको भर्ती में लेना है या नहीं लेना है, तो उसी के बाद यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्योंकि अगर बाद में हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ और आया और यहाँ पे एनआईएस वालों को लिया जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया की नियमावली बदलनी पड़ेगी। तो इसी वजह से शासन भी रुका हुआ है। तो फिलहाल 31 जनवरी तक ही इसका अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। बाकी कुछ और अपडेट आती है आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।